स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और वो है पीएच स्केल। एग्जाम में इससे क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो पीएच स्केल स्टडी करते हैं। पीएच स्केल स्टडी करने से पहले हमें ये समझना है वाटर। देखो, वाटर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जैसे एक प्योर वाटर होता है, तो प्योर वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें जो हाइड्रोजन आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है वो इक्वल अमाउंट में होते हैं। प्योर वाटर का कहने का मतलब क्या है? प्योर वाटर का कहने का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ वाटर। समटाइम्स लिखा होता है डिस्टिल्ड वाटर, तो उसका मतलब यही होता है प्योर वाटर और उसमें कुछ नहीं है। तो प्योर वाटर जो है किसमें डिसोसिएट होता है? H+ और OH- में। ओके, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि इसमें जो H+ आयन की जो क्वांटिटी है और OH- हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है। अब अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होता तो एसिडिक होता, हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होता तो बेसिक होता, और एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसीलिए ये नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक है, न्यूट्रल है, और प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। डिस्टिल्ड वाटर, देखो आज मैं सारे वाटर क्लियर किए देता हूँ। जैसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, एक होता है डिस्टिल्ड वाटर, तो डिस्टिल्ड वाटर भी वही होता है। ठीक है, इसी को कहते हैं प्योर वाटर है, उसमें मतलब कोई आयन नहीं है। एक रेन वाटर होता है, तो रेन वाटर बेसिकली क्या होता है, उसमें आयंस कुछ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि रेन वाटर प्योर वाटर कैसे नहीं है? वो तो एकदम प्योरली क्लाउड से फॉल कर रहा है ऑन द अर्थ। ठीक है, देखो जैसे कि क्या है, जब मान लो क्लाउड है, एक क्लाउड है, अब इससे रेन वाटर फॉल कर रहा, तो बीच में भैया एटमॉस्फेयर भी आता है। और हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सी गैसें होती हैं, जैसे कि CO2 गैस हो गया। ठीक है, CO2 गैस है एटमॉस्फेयर में। और भी गैसें हैं, जैसे कि हम लोगों ने पॉल्यूशन कर रखा है। ठीक है, तो SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, या फिर NO2 गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस है। तो ये सब गैस भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। तो जब रेन वाटर अर्थ पे फॉल करता है तो वह एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट इन सब गैसेस के साथ रिएक्ट करके एसिड का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि अगर रेन वाटर सपोज करो कि CO2 के साथ रिएक्ट कर जाए रेन वाटर, तो क्या फॉर्म करेगा? कार्बोनिक एसिड फॉर्म करेगा। ठीक है, एक एसिड है, एक एसिड फॉर्म कर रहा, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है। और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, अगर पॉल्यूशन ना हो, सपोज करो कि एकदम पॉल्यूशन हो ही नहीं, 0% पॉल्यूशन हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर में वो बहुत ही लेस अमाउंट में है। तो ये जो एसिड वो फॉर्म कर रहा, ये बहुत ही लेस अमाउंट में होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो इस सब के कारण भी उसमें आयंस आ जाते हैं। तो रेन वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। लेकिन अभी का सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, जब इतनी ज्यादा पॉल्यूशन हो रखी है, जैसे SO2 की क्वांटिटी अच्छी खासी है एटमॉस्फेयर में, NO2 है एटमॉस्फेयर में। तो सपोज करो जब ये वाटर SO2 के साथ रिएक्ट करेगा और NO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? जब SO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड H2 सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, और NO2 के साथ रिएक्ट करेगा
तो वह नाइट्रिक एसिड बनाएगा। एंड दीज आर नॉट weak acid like carbonic acid, these are strong acids। ठीक है, तो इसी को ये सब एसिड के साथ जब वो अर्थ के ऊपर फॉल करता है तो आपने एक वर्ड सुना होगा एसिड रेन। ठीक है, और इसकी जो है बहुत सारे डिसएडवांटेज है। जैसे सपोज करो एक पॉन्ड है, रिवर है, इन सब में जब ये एसिड रेन गिरता है, ठीक है, ये जो रेन वाटर है कंटेनिंग एसिड जब ये फॉल करता है तो एक्वाटिक एनिमल के लाइफ पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। समझ रहे हो, उनकी लाइफ डेंजर में आ जाती है। या फिर देखो एक और चीज है, एक और टर्म है और बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, उसको बोलते हैं मार्बल कैंसर। हैव यू हर्ड द वर्ड मार्बल कैंसर? मार्बल कैंसर उसको कहते हैं, जैसे देखो ये सब एसिड है, हमारे बिल्डिंग्स के ऊपर ये गिरती है। अब सपोज आपने जस्ट एक साल पहले ही एकदम अपने मकान को पेंट कराया हो और आप देखते हैं कि कुछ ही महीनों बाद क्या हुआ, उसका कलर जो है एकदम मतलब धीरे धीरे फेक होने लगा, मतलब फेड होने लगा, कलर धीरे धीरे फेड होने लगा, डीकलराइज होने लगा है। ये सब एसिड रेन के ही कारण होता है। या फिर आप देखते होंगे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बहुत ज्यादा है, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है लाइक ताजमहल एंड ऑल, तो उन सब के मेंटेनेंस पे बहुत सारा गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है। तो वो सब मॉन्यूमेंट्स खराब इसी कारण होते हैं, पॉल्यूशन हो रहा है उसके कारण एसिड रेन हो रहा है और एसिड रेन उन सब को खराब करते हैं। समझ रहे हो, तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। और भी जैसे मैंने रेन वाटर क्लियर कर दिया, एसिड रेन क्लियर कर दिया, और भी है जैसे कि आपने सुना होगा हार्ड वाटर। मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि मैं हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर को एक्सप्लेन करूंगा। देखो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, सबसे पहले ये दो वर्ड समझना है, बहुत लोगों को ये कभी समझ नहीं आती है। हार्ड वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर क्या है? तो देखो हार्ड वाटर वो होता है जिसमें एक एप्रोप्रिएबल एप्रोप्रिएबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट हो, एक उचित अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट हो। लाइक जो वाटर हम लोग पीते हैं टैप वाटर, या जो हम लोग वाटर पीते हैं उसमें अप्रोप्रिएट अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट होता है, सो दैट इज हार्ड वाटर। ओके, और सॉफ्ट वाटर क्या होता है जिसमें वो आयंस, वो मिनरल्स जो होना चाहिए अप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता। जैसे रेन वाटर, तो रेन वाटर में आयंस होते हैं, लाइक सोडियम आयंस भी होता है कुछ कुछ, तो वो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। और भी बहुत सारे मिनरल्स का होना जरूरी है बट वो नहीं होता रेन वाटर। तो इसीलिए कहते हैं कि रेन वाटर जो है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सही नहीं है। जब रेन वाटर धरती पे फॉल करता है, धीरे धीरे वाटर टेबल में पहुंचता है, ठीक है, अर्थ के डिफरेंट लेयर्स से पास होके वो क्या बोलते हैं वाटर टेबल तक पहुंचता है, तब तक उसमें सारी मिनरल्स ऐड हो जाती हैं और वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए सूटेबल हो जाता है। और फिर हैंड पंप की हेल्प से हम लोग उसे निकालते हैं और उसे यूज में लाते हैं। तो वो हार्ड वाटर हो गया, ठीक है, और ये सॉफ्ट वाटर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। सभी तरह के वाटर्स हमने समझ लिए। सो नाउ कम टू द टॉपिक। हमारा टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, पीएच स्केल। तो देखो हमने इसीलिए समझाया वाटर न्यूट्रल है क्योंकि वाटर अगर एसिडिक होता, अगर बेसिक हो जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। और एक और पॉइंट आई थिंक क्लियर करना चाहिए, एसिड जो होता है
ऐसा ही नहीं है कि एसिड तो सिर्फ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करे, वो हाइड्रोक्साइड आयन भी देता है। हम एसिड की बात कर रहे हैं लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में देता है। और इसी तरह से बेस के साथ भी है, वो हाइड्रोजन आयन भी प्रोड्यूस करता है बट कम अमाउंट में करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं पीएच स्केल को। देखो 1909 सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने एक स्केल डिजाइन किया जिसे पीएच स्केल नाम दिया गया। तो पीएच का मतलब होता है पी बोले तो पोटेंज एंड एच बोले तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। मतलब वैसा स्केल जो हाइड्रोजन आयन के कंसेंट्रेशन के ऊपर बेस्ड हो। और ये जो पीएच स्केल है, देखो अब तक जितने हम लोगों ने इंडिकेटर्स यूज किए हैं उसने बस ये बताया कि वेदर द सबस्टांस वी आर टेस्टिंग इज एसिडिक और बेसिक। ठीक है, आगे आने वाले टॉपिक्स में हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ेंगे। ठीक है, देखो अभी तक हमने जितने भी इंडिकेटर्स यूज किए हैं वो एक या दो कलर दे रहा था, एसिड में एक कलर, बेस में एक कलर अलग। लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है कि वो बहुत तरह का कलर देता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर देता है। और उन कलर्स का यूज, उन कलर्स को हम पीएच स्केल से जोड़ेंगे, इसीलिए पीएच स्केल का पढ़ना जरूरी है। पीएच स्केल हमें बताता है कि जो सबस्टांस है वो कितना एसिडिक और कितना बेसिक है। मतलब उसके हाइड्रोजन आयंस को देखकर, हाइड्रोजन आयन को देखकर उसका पीएच वैल्यू बताता है। जैसे देखो ये पीएच स्केल है, इस पे 0 से 14 तक मार्क है। ठीक है, 0 से 14 तक मार्क है। तो देखो अगर मान लो आपने जो सबस्टांस लिया है उसके हाइड्रोजन आयन के अकॉर्डिंग, उसके हाइड्रोजन आयन के अकॉर्डिंग अगर पीएच वैल्यू 7 से लेस आ रही है तो वह एसिडिक है, और 7 से ज्यादा आ रही है तो वह बेसिक है। समझ रहे हो? जैसे देखो इसका फॉर्मूला बताते हैं। पीएच का जो फॉर्मूला होता है फाइंड करने का वो होता है माइनस लॉग एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो माइनस साइन लगा हुआ, इसीलिए हमने ये लिखा है कि जो किसी भी सॉल्यूशन है उसका जो पीएच वैल्यू है वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब है, अगर कोई सबस्टांस बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दे रहा है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका पीएच बहुत कम होगा, isn't it? और अगर कोई सबस्टांस बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका पीएच ज्यादा होगा। समझ रहे होगे? इन सम बुक ये जो फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, हाइड्रोजन आयन की जगह हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव भी लिखता है। तो हमने इसका मतलब प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन को अबाउट सेम ही लिया जाता है। ठीक है, तो अब समझते हैं पीएच स्केल को और भी डिटेल में। हाँ, तो देखो अगर आपके पास एक कंपाउंड है और उसका पीएच वैल्यू एकदम 7 आ रहा, 7 आ रहा, हम बताएंगे कि कैसे इन वैल्यूज को हम मेजर करते हैं। बस आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है, बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहें।
देखो हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग किसी का पीएच डिसाइड होता है। अब सपोज करो किसी कंपाउंड का पीएच जो है 7 आ गया, तो जब किसी सब्सटेंस का पीएच 7 आता है तो वो सब्सटेंस न्यूट्रल समझा जाता है। अब न्यूट्रल सब्सटेंस कौन हो गए, जैसे कि वाटर हो गया, वाटर में भी प्योर वाटर हो गया, या फिर अगर हमारे पास शुगर सॉल्यूशन है, मतलब पानी में आपने चीनी घोल रखा है और साल्ट सॉल्यूशन है, नमक घोल रखा है, तो ये सब जो होते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं। ये सब जो है न्यूट्रल सब्सटेंसेस होते हैं, और न्यूट्रल सब्सटेंस का किसी इंडिकेटर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इजंट इट? ठीक है। तो और भी है, जैसे देखो अगर ये तो बताया कि 7 से कम अगर पीएच आ रहा तो एसिडिक, 7 से ज्यादा आ रहा पीएच तो बेसिक। और एज पर द फॉर्मूला जितना कम पीएच वैल्यू आ रहा है उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा, और जितना ज्यादा वैल्यू आ रहा है पीएच का उतना ज्यादा वह बेसिक होगा। ठीक है। तो देखो पीएच देखते हैं कुछ सब्सटेंसेस का, जैसे कि हमारे पास है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो बताया था कॉन्सेंट्रेटेड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, मतलब ज्यादा एसिडिक होता है, तो उसका पीएच 0 है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl एकदम ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, 0 पीएच है उसका। अगर आपने उसे डाइल्यूट कर दिया तो थोड़ी उसकी एसिडिटी जो है, एसिडिक इफेक्ट जो है उसका, वो थोड़ा कमजोर, थोड़ा वीक हो जाता है। तो उसका देखो पीएच बढ़ गया, 1 हो गया। तो जो हमारे देखो गैस्ट्रिक जूस, जो पेट में जो एंजाइम्स होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका जो पीएच है वो 1.4 होता है। अगर 1.4 से पीएच घट जाए ना तो तभी एसिडिटी होती है स्टमक में। ओके। लेमन जूस है, विनेगर है, कॉफी है, जैसे देखो सॉफ्ट ड्रिंक, कॉफी, टोमेटो जूस, ये सब जो इस तरह के एसिड्स हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, लेते हैं। ठीक है। तो देखो इन सब का जो पीएच वैल्यू है वो थोड़ा ज्यादा है कंपेयर करें इससे, तो समझ रहे हो। और इधर बेसिक का है, जैसे देखो पीएच 7 से कम तो एसिडिक, लेकिन जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक। अगर वैल्यू आपका 0 है एसिड का, 1 है, 2 है, 3 है, तो उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कंसीडर किया जाएगा। और अगर 4 है, 5 है, 6 है, तो उसे वीक एसिड कंसीडर किया जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन से आ गए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड आ गया, और सल्फ्यूरिक एसिड आ गया। और उसका भी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म अगर हो तब तो भैया पीएच 0 ही चला जाएगा, इतना स्ट्रांग होता है कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट कर दोगे थोड़ा बहुत पीएच बढ़ जाएगा, उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज कर जाएगी। समझ गए होगे एसिडिक। अब जैसे देखो बेस होता है, तो जितना ज्यादा पीएच वैल्यू उतना ज्यादा बेस। मतलब एसिड में क्या था, जितना कम पीएच वैल्यू उतना एसिडिक। अब जैसे देखो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, जैसे देखो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस, है ना, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस है pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस। तो ये जो फॉर्मूला है हाइड्रो, देखो हम सब जानते हैं कि एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है और बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा उतना कम पीएच होगा। तो देखो इस सब का पीएच कम है कि नहीं, 0, 1, 2, 3, इस तरह से इन सब का पीएच बहुत ही कम है। और बेस क्या होता है, तो बेस हाइड्रोजन आयन कम प्रोड्यूस करता है ना, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। बेस अगर स्ट्रांग है तो देखो उसका पीएच ज्यादा, है ना। तो इस तरह से ये होता है।
तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस जो है तो स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच जो है वो 11, 12, 13, 14 हो सकता है। और जो वीक बेस है 8, 9, 10 उसका पीएच होता है 7, तो न्यूट्रल हो गया। जैसे बेस का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमारा सलाइवा हो गया। भोजन करने के बाद सबसे पहले फूड सलाइवा के कांटेक्ट में आता है, जो उसे क्या करता है, सेमी लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। तो वो जो है बेसिक होता है, बेसिक होता है। और ब्लड जो है वो भी देखो 7.4 समवट बेसिक होता है। एग हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये सब हो गया। ठीक है। एग से याद आया, एक पॉइंट था, एग का सेल देखे होगे आप लोग। एग का सेल देखे होगे, इस तरह का होता है, अंडाकार एकदम ओवल शेप का। तो वो सेल किस चीज का बना होता है जानते हो? वो जो सेल है वो CaCO3 का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसे एकदम फोड़ के फाड़ के जो चूजा है वो बाहर आ जाता है। तो वो सेल कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे मार्बल बोलते हैं, चौक बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं, बहुत सारा नाम है उसका। तो ये है बेस, आप ये सब पढ़ सकते हो। एक दो याद रख लेना, जैसे प्योर वाटर एकदम न्यूट्रल होता है 7, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब। ये एक दो इसमें याद रख लेना जो इम्पोर्टेंट लगे कुछ कुछ। जैसे टूथपेस्ट देखो 8, मैंने बोला था टूथपेस्ट बेसिक होता है। ठीक है। हम आगे इसी लेक्चर में बताएंगे कि उसका क्या फंक्शन है। बेस भी क्लियर है। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो अब तक हमने जितने भी इंडिकेटर्स देखे वो क्या कर रहा था, कलर चेंज करके बता रहा था कि एसिड है या बेस है। बस इतना ही तक लिमिटेड था, एसिड है या बेस है, इतना ही तक लिमिटेड था। लेकिन ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ इंडिकेटर होता है, और ये हाईली यूज्ड भी है। तो ये हमें ये बताता है कि जो एसिड, जो सबस्टांस, ये तो बताएगा ही कि एसिडिक है या बेसिक है, ये भी बताता है कि कितना एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है। ठीक है। और बेस भी है, तो स्ट्रॉन्ग बेस, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना वीक बेस है, ये सब चीजें ये बताता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली बना कैसे होता है, जब बहुत सारे डिफरेंट इंडिकेटर्स मिक्सअप होते हैं, मिक्सअप करके इसे बनाया जाता है। ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है, डिफरेंट डिफरेंट पीएच वैल्यू पे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन आयंस पे, हाइड्रोजन आयन पे ये डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है। जैसे देखो, अगर अगर आपने एकदम कॉन्सेंट्रेटेड कोई एसिड ले लिया है, तो जैसे यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, सपोज करो इस तरीके का होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है मतलब पेपर टाइप में ही के फॉर्म में ही होता है। सपोज करो ये एक पेपर है। ठीक है, ये एक पेपर है, हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ठीक है। ओके। तो जब आप इसके ऊपर एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालोगे तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो वो एक डार्क रेड कलर देगा, एक डार्क रेड कलर देगा, isn't it? और जब आप उसे थोड़ा कम एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो रेड कलर देगा, फिर थोड़ा फेड रेड कलर देगा, फिर ऑरेंज रेड देगा, ऑरेंज देगा। तो इस तरह तरह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देता है, डिफरेंट डिफरेंट पीएच के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर देता है। तो आप इसमें देख सकते हो इसमें कितनी वैरायटीज हैं कलर में, तो मैंने यही सब लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ये सब कलर है और इसके ये सब आप देख सकते हैं।
इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। बेस जो है इसका लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। देखो पीएच जो होता है, जैसे देखो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जब हम कोई फूड लेते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले हमारा स्टमक में जाता है फूड। स्टमक जो है उसका पीएच 1.4 होता है, ठीक है। और कभी कभार एसिडिटी हो जाती है, ओवर ईटिंग कर लिया अपन ने, और क्या होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा सीक्रेट होगा ताकि वो एक्सेस फूड को वो डाइजेस्ट कर सके। और जो म्यूकस होगा, मैंने बताया था म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंट्रोल करता है, ठीक है, उसके इफेक्ट को थोड़ा कम करता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक डेंजरस एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो तो पेट की वाट लगा देगा। तो यही सब है। तो जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, बेस लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटा एसिड, ये सब चीज़ें हम लोग लेते हैं। मैंने कई बार ये चीज़ें बताई है। और ये जो माइल्ड बेसिस होता है इसका बॉडी पे कोई एक्सेस मतलब इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इनका भी पीएच जो है वो 7 से थोड़ा बहुत ही ज़्यादा है। एंटा एसिड का कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है सब। तो अब देखते हैं पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। जैसे देखो इसका पूरा साइंस समझो। जैसे कोई चीज हम लोग खाते हैं तो सबसे पहले वो हमारे टीथ के कांटेक्ट में आता है। अब कोई भी चीज आप खा रहे हो उसमें शुगर तो होता ही होता है, ठीक है। शुगर का कुछ ना कुछ क्वांटिटी होता ही होता है उसमें। और शुगर जो है, जैसे देखो हमारे टीथ में बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे ही उसे शुगर दिखता है वो क्या करते हैं, उसको एसिड में चेंज कर देते हैं। समझ रहे हो, मतलब शुगर ही उन लोगों के लिए भोजन है, ऐसा कर सकते हो। और उसे एसिड में चेंज कर देते हैं, लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं। अब देखो जो हमारा जो माउथ है, मुंह जो है हमारा, उसका पीएच 5.5 है, ठीक है, थोड़ा सा एसिडिक है, 5.5 है। अब जब ये 5.5 से नीचे होने लगता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दीज लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरियाज, ओके। सो जब इसका पीएच डिक्रीज करने लगता है 5.5 से, तब प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हमारा टीथ है, जो हमारा टीथ है वो किससे बना है, जो हमारा टीथ है उसका जो सबसे आउटर लेयर होता है उसको इनेमल कहते हैं। और ये जो इनेमल है ये कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बना है। ये जो इनेमल है ये कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बना है। तो ये जो है ये कैल्शियम फॉस्फेट को और हमारे जो इनेमल है उसको बहुत क्षति पहुंचाते हैं। जो एसिड है उसको डिके करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये तो हमारे दांतों के लिए सही नहीं है। तो इसी के लिए हम लोग ब्रश करते हैं, इसीलिए बोला जाता है ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। और अगर आप मीठा खा भी रहे हो तो अच्छे से या तो बोला जाता है या तो आप टूथपेस्ट से ब्रश कर लो, क्योंकि टूथपेस्ट में जो है बेस होता है, बेसिक होता है। देखो लिटिल बिट बेसिक है, 8 है इसका पीएच वैल्यू, तो वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। बट हर टाइम तो ब्रश करना पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या बोला जाता है कि जब भी आप कुछ मीठा खाओ या इवन कुछ भी खाओ, आप वाटर से अच्छे से रिंज कर लो, गॉगल कर लो, ठीक है, तो वो धुल जाएगा। तो यही सब होता है टूथ डीके, या फिर आप समझ गए हो क्या। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पीएच चेंज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जैसे देखो प्लांट्स और एनिमल में कैसे पीएच चेंज होता है। सबसे पहले सॉइल, प्लांट जो है सॉइल में ही ग्रो करते हैं। अब सॉइल का पीएच जो है वो 7 के अबाउट होता है, अराउंड होता है, 7 के अराउंड होता है। अब इस पीएच को मेंटेन रखना जरूरी है।
सॉइल तभी फर्टाइल रहेगा जब उसका पीएच वैल्यू 7 के अराउंड होगा, जब तक वो सॉइल न्यूट्रल होगा, इजंट इट, तभी सॉइल अच्छे से ग्रो कर पाएगा, अदरवाइज ग्रो नहीं करेगा सही से। ठीक है। अब हम लोग बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं जो सॉइल को खराब करता है, उसकी फर्टिलिटी को डिक्रीज करता है, उसमें जो ह्यूमस होता है उसको बहुत क्षति पहुंचाता है। तो जब देखो सॉइल या तो एसिडिक हो जाता है या बेसिक हो जाता है, दो कंडीशन आती है। मोस्टली सॉल्ट जो सॉइल जो है वो एसिडिक ही हो जाती है। तो जब एसिडिक हो जाती है सॉइल, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करता है। तो इसको सही करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्विक लाइम का यूज करते हैं। चूना चूना जो है उसको यूज करते हैं, या सेलेक्ट लाइम का यूज करते हैं, या फिर चौक का यूज करते हैं। ये सब जो है इस एसिडिटी को कम कर सकता है। ठीक है। और इन सम केसेस क्या होता है, सॉइल एल्केलाइन भी हो जाता है, बेसिक भी हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि हो गया मैन्योर हो गया या फर्टिलाइजर हो गया, कुछ आता है नेचुरल फर्टिलाइजर या मैन्योर, उसको हम लोग फील्ड में उसका छिड़काव कर देते हैं। तो फिर से सॉइल की पीएच जो है वो 7 के अराउंड आ जाती है, मेंटेन हो जाती है, और सॉइल फिर से सही हो जाता है, प्लांट ग्रो करने लगते हैं अच्छे से। तो ये तो था। हाँ, उसी तरह से वाटर भी है। वाटर का पीएच भी जो है जैसे देखो अभी हाँ, जैसे पॉन्ड का वाटर है, उसका भी पीएच 7 या 6 to 8 के अराउंड ही होता है। लेकिन जैसा कि अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, एसिड रेन के कारण वाटर भी एसिडिक हो जाता है, और एक्वाटिक लाइफ का जो सर्वाइवल है वो डेंजर में आ जाता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करते हैं उसमें, पॉन्ड में, या फिर जो लोग मछली पालन करते हैं वो लोग इसका यूज करते हैं। जब देखते हैं मछलियां मर रही हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का छिड़काव कर देते हैं पूरे पॉन्ड में। ठीक है। ताकि जो एसिडिक हो गया है वाटर, उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। कैल्शियम कार्बोनेट बेस है, हमने बताया था। ठीक है। सो इवन अवर बॉडी जो है उसका भी पीएच 7 से 7.8 तक होता है, और इसको मेंटेन रखना जरूरी है। ठीक है, तभी ये इफिशियंटली वर्क कर सकता है। अब जैसे देखो कुछ चीजें होती हैं, जैसे हनी, कभी आपको मक्खी ने काटा होगा, हनी कॉम्ब, हड्डा जिसको बोलते हैं, या मधुमक्खी बोलते हैं उसे। तो वो काटा होगा, तो वो सब जब काटता है तो वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, जलन, लाल लाल हो जाता है। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि उनके जो स्टिंग होते हैं उसमें एसिड होता है, और वो एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसी कारण हमें पेन और इरिटेशन होने लगता है। तो इसको ट्रीट करने के लिए, इससे क्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा का वो रब करते हैं। बेसिकली होता क्या था बचपन में, कभी अगर आ, जैसे हनी हनी बी जो है, मधुमक्खी जब काटती थी तो हम लोग वो जो गुमटी होता था जहाँ पे पान वान बनाते हैं, वहां से चूना लेके वहां लगा लेते थे, जलन कम हो जाता था। तो वही सब चीज है ये, बेस होता है, वो भी बेस होता है, ये भी बेकिंग सोडा जो है बेस होता है। ये सब जो है हमें रिलीफ देता है। उसी तरह से एक वैस्प स्ट्रिंग होता है, फिगर में देख पा रहे होगे, एकदम स्ट्रिंग हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। और जस्ट लाइक कभी आपको निडल से तो सुई पड़ी होगी आपको, किस तरह से एकदम जो लिक्विड है उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी में, उसी तरह से ये एसिड इंजेक्ट कर देती है बॉडी में, और इसके कारण हमें इरिटेशन, पेन, हमारा बॉडी रेडिश हो जाता है वहां पे थोड़ा बहुत। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बेस का यूज करते हैं।
जैसे देखो आंट का स्ट्रिंग, जैसे कभी आपको चींटी ने काटा होगा तो चींटी का जो स्ट्रिंग होता है उसमें मिथेनोइक एसिड होता है। मिथेनोइक एसिड जो है वो होता है HCOOH। ओके, तो चींटी ने काटा होगा तो वो जो है मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देती है। उसी तरह से नीडल प्लांट को अगर देखो, जैसे जंगल झाड़ में ये पाया जाता है, नीडल प्लांट बोलते हैं इसको। इसमें जो है थोड़े बहुत कांटे निकले होते हैं, ऐसा लंबा लंबा सा। और इसकी पत्तियां अगर चुभ गई या कांटे अगर चुभ गए तो आपके बॉडी में ये मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट हो जाती है और बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। देखो नेचर ने क्या किया है, जैसे इस प्लांट का जो रेमेडी है, जो ट्रीटमेंट है, वो आपको इस प्लांट के आसपास ही दिख जाएगा। ऐसा एक क्या ऐसा एक मिथ है कि इस प्लांट के आसपास ही एक डॉग प्लांट पाया जाता है। पिक्चर में देख पा रहे हो, ये डॉग प्लांट है, ये निटल प्लांट है। तो डॉग प्लांट मिल जाता है। अगर आप डॉग प्लांट के पत्तियों को रगड़ लोगे उस एरिया पे जहां पर निटल प्लांट का जो लीव है वो आपको चुभा है, तो हम्म, आपका जो इरिटेशन है, पेन है, वो कम हो सकता है। ओके, ऐसे आप बेस का यूज